आस है तो विश्वास है, मैं रहूंगा, मैं तप करूंगा। इस भूमि को छोड़कर भाग जाना विकल्प नहीं। चिंता आइए, ठीक है, चिंता है कि जल नहीं है, पर क्या चिंता से किसी समस्या का समाधान आज तक हुआ है? क्या बात है, चिंता से किसी समस्या का समाधान नहीं होता। अत्रि जी क्या करने बैठे? अत्रि जी कहते हैं चिंता नहीं करूंगा, मैं चिंतन करूंगा कि समस्या का समाधान चिंतन से निकाला जाएगा। मेरा चिंतन होगा यहाँ। और वो बैठ गए तप करने। सब चले गए, सब उनको छोड़ गए कि भाई कोई मरने वाला है तो उसके साथ मरना कोई बुद्धिमानी थोड़ी है, हम जा रहे हैं। सब चले गए। तब उनका तप देख करके कोई था जो उनके पैर पकड़कर बैठा था, बताइए कौन? सब चले गए, सब साथ छोड़ गए। कोई था जो जिन्होंने कभी हाथ पकड़ा था उनका साथ फेरों के लिए, वो आज उनका पैर पकड़ करके बैठी है और कहती है दुनिया जाए तो चली जाए, लेकिन मैं अपने स्वामी को छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी। अगर प्राण जाएंगे तो साथ जाएंगे। इस भूमि को आप देखिए कितनी वैराग्यमय भूमि है, बताऊं ये। मैं राम कथा को प्रारंभ करने से पहले ये कथा आपसे कह रही हूँ ताकि आप उस नदी का महत्व जान सकें कि ये कैसे यहाँ पर प्रकट हुई। तो अनुसुईया जी ने पैर पकड़ लिए। अत्रि जी मुस्कुरा दिए, बोले तुम जाओ, तुम मर जाओगी, यहाँ पानी नहीं है। बोले नहीं जापे, मैं वहीं रहूंगी। क्यों? मेरी खुशियां ही ना बांटे, मेरे गम भी सहना चाहे। जीवन साथी तो उसी को कहते हैं, सुख में, खुशी में, घूमने में, एंजॉयमेंट में, ट्रेवलिंग में जो साथ दे। तो कौन बड़ी बात है? जो मेरे प्रभाव में मेरा साथ दे तो कौन बड़ी बात है? जो मेरे धनवान होने पर मेरा साथ दे तो कौन बड़ी बात है? जो मेरी फकीरी में मेरा साथ दे तो मेरी पत्नी है, तो मेरी सहभागिनी है, तो मेरी अर्धांगिनी है, तब वो मेरे साथ चले। तब वो चले, जब कोई ना चले उसी को तो हम सफर कहते हैं, उसी को साथी कहते हैं, उसी को जीवन संगनी कहते हैं, उसी को पत्नी कहते हैं, उसी को पति कहते हैं। कि जब कोई ना साथ दे तब वो साथ दे। मेरी खुशियां ही ना बांटे, मेरे गम भी सहना चाहे, देखे ना ख्वाब वो महलों के, मेरे मन में रहना चाहे। इस दुनिया में कौन था ऐसा जैसा मैंने सोचा था? अनुसुईया, हाँ तुम बिल्कुल वैसी हो। जो संकट में साथ दे, जो कष्ट में साथ दे, जो बीमारी में साथ दे, समझ रहे हैं आप? जो गोली दवाई को ढूंढने में साथ दे, जो गुम हुए चश्मे को ढूंढने में साथ दे, जो गिरी हुई लकड़ी को उठाने में साथ दे, वही साथी होता है। तो अनुसुईया जी ने पैर पकड़ लिए, मैं नहीं जाऊंगी, तुम जाओ तो मर जाओगी तो ठीक है, स्वीकार है मृत्यु, पर पति को त्यागना स्वीकार नहीं है। बैठ गई वहां, अपने पति को तप करते हुए देख रही है। आसपास बुहारा लगाती है, आसपास की व्यवस्था बनाती है, कीड़े भगा रही है। कभी है ना कि पति देवता तप कर रहे हैं, साफ सफाई का पूरा ध्यान रख रही है। कई वर्ष तक अत्रि जी बैठे रहे, तप करते रहे। और तब अनुसुईया जी का भी ध्यान लग गया। उनका ध्यान लगते लगते नाम मंत्र प्रारंभ कर दिया, ओम नमः शिवाय, और भोलेनाथ प्रकट हो गए अनुसुईया के सामने। अत्रि जी को तो अभी कुछ मिला ही नहीं, वो बैठे हैं अनुसुईया के सामने। क्यों? क्योंकि माता अनुसुईया ने डाल दिया पालना, झूल रहे तीन देव बन करके। ये उस समय की बात है जब वो वहां पर तप करने बैठे अत्रि जी और अनुसुईया आश्रम में थी। तो तीनों देवियों ने कहा, तीनों देवताओं से, कि नारद जी आए थे। क्या बोले नारद जी? बोले सती का सतीत्व देखना है तो अनुसुईया को देखो आप। सब चले गए लेकिन उन्होंने जंगल नहीं छोड़ा। ये सब कथाएं एक दूसरे से कनेक्ट हैं। समझ में आ रहा है आपको? अब आप मुझसे पूछिए, मुझे समझ नहीं आता कि ऐसे सवाल क्यों नहीं पूछते आप। ऐसे सवाल आपको पूछने चाहिए, ऐसी जिज्ञासाएं करनी चाहिए कि जिस समय तीन देवता परीक्षा करने आए तब अत्रि जी कहाँ थे? ये सवाल आपके मन में उठना चाहिए था कि जिस समय तीन देवता परीक्षा करने आए थे अत्रि जी कहाँ थे? वो कहाँ थे इतने दिन? वो तप कर रहे थे। अनुसुईया जी घर संभाल रही थी, आश्रम संभाल रही थी, मेहमानों को संभाल रही थी। आपको मेरी बात बहुत अच्छे से समझ में आएगी। जब घर में कोई प्रोग्राम होता है तो पति देवता मैनेजमेंट देखते हैं और माताएं रसोई संभालती हैं कि कहीं कोई भूखा ना चला जाए मेरे घर से। ये प्रबंधन है जीवन का जो यहीं से प्रारंभ हुआ है, चित्रकूट से। समझ में आ रही है बात? कि पति घर संभाले, पति मेहमानों को संभाले, तो रसोई कौन संभालेगी? अन्नपूर्णा संभालेगी, अनुसुईया संभालेगी। तो वो आश्रम संभाल रही है। तब तीनों देवियों के घर गए नारद जी।
नारद जी ने कहा, अरे माता पार्वती ने पूछा बड़े दिनों में आए? उन्होंने कहा मैं दर्शन करने रुक गया था। कहा? बोले सूखा पड़ा है एक भूमि पर और वहां मैंने देखा कि सब कोई नहीं है, लेकिन एक देवी अपने पति की सेवा कर रही है। उनसे ज्यादा पतिव्रता मैंने किसी को नहीं देखा, वो पतिव्रता है। तीनों देवियां एकत्रित हुई। बोले नारद जी ने कहा बनता है तो ऐसी देवी का दर्शन करने हम कैसे जाएं? क्यों ना जगत को दर्शन कराएं कि ऐसी भी नारी है। तो कौन जाएगा? पति देवता को भेजो। तीनों देवता आए, ब्रह्मा विष्णु महेश त्रिदेव ने आकर के परीक्षा करने का विचार बनाया। क्या अच्छी कथा है माताओं ये। और आप जिस जगह पर सुन रहे हो उस जगह का महत्व है ये। मतलब आपको कोई प्रमाण ढूंढने की जरूरत ही नहीं है। जहां भगवान स्वयं प्रकट हुए तीनों उस भूमि पर बैठे हुए हैं आप। तो वो माता अनुसुईया पूजा पाठ कर रही है, तभी तीनों आ गए। बाबा बन करके आए, साधु भिक्षान देही देवी भिक्षान देही। सुईया जी बाहर आई, एकादशी थी, प्रणाम किया। बाबा जी आप? मैं प्रतीक्षा कर रही थी कि कोई साधु आए, क्योंकि इस भूमि पर कोई कभी आता ही नहीं। हमारे घर अब अतिथि नहीं आते, क्योंकि जल नहीं है यहाँ, कोई साधन नहीं है यहाँ, तो कोई नहीं आता। तीनों बाबा जी बोले हम आए हैं, एकादशी है, फलाहार मिलेगा। अनुसुईया जी कहती अभी तैयार करती है, और वो तैयार कर देती है, पत्तल लगा देती है। पर वो तो फलाहार करने कहाँ आए थे, वो तो परीक्षा करने आए थे। आह परीक्षा करने। ये परीक्षा आज शुरू हो रही है, ये परीक्षा चलेगी आखिरी दिन तक, 7वें दिन तक। इसलिए दिन से सुनिएगा। ये परीक्षा कल भी आएगी। ये जो आज परीक्षा आ रही है ना, ये परीक्षा कल भी आएगी, और ये परीक्षा चलेगी 7 दिन तक, आपकी भी और मेरी भी, हम सबकी भी। ये परीक्षा की भूमि है। यहाँ देवताओं ने परीक्षा करने के लिए चुनाव किया है भूमि का। क्या बात कर रहे हैं आप? यहाँ परीक्षा होगी, परीक्षा। तो वो कहते हैं भिक्षान देही, भोजन कराओ, भोजन कराओ। तो तैयारी कीजिए। बोले ऐसे नहीं, सकल प्रकार विकार विहाई, कि हम पुरुष हैं तुम नारी हैं ये भूल जाओ। नग्न होकर के भोजन कराओ, निर्वस्त्र होकर के भोजन कराओ, तो हम भोजन करेंगे। हमसे भेद मत रखो, क्योंकि तुम में हम में कोई भेद नहीं है, हम तो साधु हैं, हमसे कैसा भेद। अनुसुईया जी देखती है, अच्छा क्या करना है? निर्वस्त्र होना है, नग्न होकर भोजन कराना है। एक पल भी विचार नहीं किया, एक पल। ये इच्छा आपकी है? बोले हाँ ये इच्छा हमारी है। ठीक है तो बैठिए आप भोजन मंत्र पढ़िए, मैं आपको भी नग्न होकर भोजन कराती हूँ। तीनों भोजन मंत्र करने के लिए आंखें बंद किए। ब्रह्मा प्रणम ब्रह्म हविर इतना कहा, और देवी ने तुरंत अपनी योग शक्ति के साथ यह निवेदन किया कि हे सूर्य भगवान, ये बाबा चाहते हैं कि मैं इनको भोजन कराऊं पर निर्वस्त्र होकर। और एक माँ अपने बच्चे को तो इसी प्रकार से भोजन कराती है, उससे तो कोई पर्दा नहीं रखती। तो अगर ये चाहते हैं कि मैं भोजन कराऊं, तो मैं तो माता नहीं बन सकती, पर इन तीनों को बाबू बना दीजिए, बालक बना दीजिए, बच्चा बना दीजिए। ये तीनों, इनको नहीं पता कि ये देवता है, अनभिज्ञता, ये तीनों बालक हो जाए। और वो तो बोल ही रहे थे ब्रह्मार्पणम ब्रह्म हविर, इतना तो पूरा ही नहीं हुआ, और तीनों बाबा एक एक दिन के बाबू हो गए। बोली अनुसुईया मैया की